कपाल भाती बाह्य उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। बच्चों को प्राणायाम करने का अभ्यास बनाएं। जो बचपन में योग करने का अभ्यास कर लेंगे बच्चे, उनके जीवन में कभी बुरे अभ्यास नहीं होंगे। बीड़ी सिगरेट शराब पीने बुरी आदतें नहीं होंगी। एक योग की अच्छी आदत सारी बुरी आदतों का सफाया कर देती है। एक बहुत बड़ा शब्द है आदत। एक योग की आदत। अब एक छोटी छोटी बातें हैं, यही सिखाता रहता हूं मैं रोज, और सिखा रहा हूं पिछले 3 दशकों से। लोग कहते स्वामी जी आप रोज योग सिखाते हो, नया नया लगता है। मैंने कहा सूरज रोज नया नया नहीं लगता, चांद रोज नया नया नहीं लगता। ये प्रकृति, ये बहती हुई नदियां, ये गंगा, ये यमुना, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये पूरा अस्तित्व रोज नया नया लगता है। योग से और ज्यादा सौंदर्य किसमें होगा? तो हम जो योग सिखाते हैं रोज नया नया लगता है, और सब करते हैं श्रद्धा से, भक्ति से। ये बच्चों वाला स्टाइल है, तेजी से करना। जिनको चरकताप, हृदय रोग, अस्थमा, कमजोरी नहीं हो, तेजी से करें। जो कमजोर है मध्यम गति से धीरे करें। जिसको जैसा करना है करें। सब प्रमादी होकर के कोई नहीं बैठेगा। ओ वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, देश धर्म पर मैं बलि जाऊं। देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। ऐसी लगन लगा दे मां, ऐसी लगन लगा दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। ऐसी लगन लगा दे मां, ऐसा धीर बना दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम 2, 3, 5 मिनट बच्चों को कराएं तेज गति से। बच्चों को धीरे करना पसंद नहीं है। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, उनको गति पसंद है, प्रगति पसंद है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तेजी से करवाएं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। दयानंद सा ऋषि बना दे, लक्ष्मीबाई का शौर्य जगा दे। दयानंद सा ऋषि बना दे, लक्ष्मीबाई का शौर्य जगा दे। मन का भरम मिटा दे मां, मन का भरम मिटा दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, मन का भरम मिटा दे मां। सच्चा वीर बना दे मां। धरती जैसा धैर्य जगा दे, अग्नि जैसा तेज बना दे। ओ धरती जैसा धैर्य जगा दे, अग्नि जैसा तेज बना दे। नभ सा विशाल बना दे मां। ऐसे इन 5 तत्वों से हम बच्चों को रोज सिखाते हैं। धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा प्रचंड वेग, जल जैसी शीतल, आकाश जैसी विराट। ये सारा ब्रह्मांड हमें पग पग सिखा रहा, पल पल सिखा रहा। मैं कहता हूं गुरुओं से सीखो, शास्त्रों से सीखो, किताबें हैं, नॉलेज की बुक्स है, उनसे सीखो और योग करो। अंदर से सीख आएगी, अंदर से दिव्य ज्ञान उतरता है। डिवाइन इंस्पिरेशन, डिवाइन नॉलेज, इनोवेशन, इन्वेंशन वही कर पाते हैं जो योगी होते हैं। अदृष्ट से उनके भीतर एक ज्ञान उतरता है जो संसार में किसी को नहीं होता है। ऐसे योगी बनना है।
सब प्रकार से अपने जीवन का ऐसा विकास करना है कि सारी दुनिया में भोगों का आकर्षण खत्म हो जाए, सब योग की तरफ, योगियों की तरफ, वेद की तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसा जीवन होना चाहिए हम सब योगियों का। धरती जैसा धैर्य जगा दे, धरती जैसा धैर्य जगा दे, अग्नि जैसा तेज बना दे, अग्नि जैसा तेज बना दे, नभ सा विशाल बना दे मां, नभ सा विशाल बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, गीता ज्ञान सुना दे मां, ऐसा धीर बना दे मां, ऐसी लगन लगा दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, मन का भरम मिटा दे मां, ऐसा धीर बना दे मां, मन का भरम मिटा दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा धीर बना दे मां। ऐसे कपाल भाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों को करवाएं। बाह्य प्राणायाम भी बच्चे तो कर लेते हैं, पेट हल्का होता है उनका, 3 बंध लग जाते हैं आराम से। नोली क्रिया कर लेते हैं बच्चे आराम से, उज्जाई भी कर लेते हैं, गलाई के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए। फिर अनुलोम विलोम। तो मैं कह रहा था ऐसा हमें भारत बनाना है, ऐसे युग युवतियां बनाने हैं। और पतंजलि में तो आने वाले भारत के लिए युवाओं के आदर्श, फिर विद्वानों के लिए आदर्श भूमिका, ऐसे वैयाकरण, ऐसे नैयायिक, ऐसे दार्शनिक, ऐसे वेदज्ञ, ऐसे श्रोत्रिय, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ योगी सन्यासी जो कहें वो प्रमाण हो, वो जो बोले वो प्रमाण हो जाए, वो जो कहें वो सत्य हो जाए। ऐसा सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयतम, जो एक योगी ने, एक सन्यासी ने, एक विद्वान ने कहा ये सत्य है, और वो तर्क से, तथ्य से, युक्ति से, अनुभूति से, सार्वभौमिक वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। ऐसी ज्ञान में प्रामाणिकता, विद्या में प्रामाणिकता, चरित्र में प्रामाणिकता, जीवन में प्रामाणिकता, आचरण में प्रामाणिकता, ऐसे प्रामाणिक, ऑथेंटिक, साइंटिफिक लाइफ जीने वाले ऐसे सैकड़ों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां हम तैयार कर, आचार्य तैयार कर रहे हैं। और उसमें सब जात वर्ग के, पूरे देश के भाई बहन। लाख चुनौतियां हैं हमारे सामने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तौर पर बहुत सारी चुनौतियां, लेकिन खाली चुनौतियों को गिनाने से बात नहीं बनेगी। समस्याओं का चारों ओर एक बहुत बड़ा संसार है, हमें समाधान बनना है। मैंने देखा कुछ लोग समस्याएं गिनाते रहते, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई करना क्या ये भी तो बता दे, और तुम क्या कर रहे हो। इसलिए हमने आंदोलन के समय इस बात को बार बार कहा था, यदि हम समाधान के हिस्सा नहीं हैं तो हम स्वयं एक समस्या है। खाली प्रश्न उठाना ही बड़ी बात नहीं है, प्रश्न उठाएं लेकिन समाधान भी तो प्रस्तुत करें अपने जीवन से, स्वयं से। ऐसे हमें बनना है। और ऐसे 20-25 भाई बहनों का तो मैं अभी वर्ण करने वाला हूं, चयन करने वाला हूं कि तुम्हें प्रवचन के क्षेत्र में, तुम्हें ज्ञान के क्षेत्र में आदर्श स्थापित करने, तुम्हें वेदों के क्षेत्र में, तुम्हें दर्शन उपनिषदों के क्षेत्र में, तुम्हें भगवत गीता के क्षेत्र में, तुम्हें व्याकरण के क्षेत्र में, तुम्हें रामायण महाभारत, तुम्हें पुराण, तुम्हें अलग अलग प्रकार का ज्ञान विज्ञान, इसमें तुम्हें महारत हासिल करनी है। ऐसी प्रामाणिकता कि वैसा कोई दूसरा ना हो। मींस किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है हमारी, लेकिन आत्मस्पर्धा ऐसी कि मुझे श्रेष्ठतम बनना है। ऐसा विद्या वैदुष्य का और इस प्रकार की अलग अलग प्रतिभाओं का अपने भीतर विकास करें। ये तो मैं पतंजलि के संदर्भ में बात करूं। ऐसे पूरे देश के संदर्भ में जो युवक युवतियों के लिए मैंने आज ये विशेष सत्र का प्रबोधन रखा था,
कि दुनिया के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक हम बने, दुनिया के श्रेष्ठतम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हम बने, दुनिया के श्रेष्ठतम नेता अभिनेता हम बने, दुनिया के सब श्रेष्ठतम खिलाड़ी कलाकार हम बने, चित्रकार हम बने, संगीतकार हम बने। सब प्रकार की कला कौशल से, विद्याओं से, विभूति से युक्त होकर के हम भगवान के प्रतिनिधि बने। यही तो भी गीता में कहा, यद् यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम वेववा, यद् यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम वेववा, तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। ऐसे दिव्यता का अवतरण अपने भीतर करें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। अपने लिए ये बात है, खाली भगवान कृष्ण जी के लिए नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये है गीता का ज्ञान स्वयं के लिए, खाली दूसरों के लिए बता रहे हैं कि भगवान ऐसा अवतरित हुए थे। अरे हुए थे नहीं, तुम हो जाओ। ऐसे गीता तुम्हारे जीवन से बोलनी चाहिए। अब गीता खाली किताब बोलती रहती है। अभी किताब कहता, किताब बोलेगी, किताब तो जड़ है, ये क्या बोलेगी? किताब बोलेगी वो बात ठीक है, किताब तो बोल ही रही है, जीवन बोलना चाहिए। स्वेन कृतुना संवदेत, वेद कहता है तुम्हारे कर्म बोले। तो अनुलोम विलोम करो, ये रोज करने हैं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, सारे देश को हमें कराने। और योग कराते कराते 18 अध्याय गीता मुझे पढ़ानी है। योग कराते कराते अष्टांग योग का पाठ, पूरा योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा दर्शन, चारों वेद मुझे पढ़ाने हैं। अब बोले स्वामी जी ये कार्यक्रम तो जोरदार है, ये तो कर ही दो। सुबह सुबह हमें योग भी करा दो और वेद भी पढ़ा दो और सारे भेदभाव मिटा दो। अनुलोम विलोम, कराते कराते मैं कहता हूं तुम ही राम बनो, तुम ही कृष्ण बनो, तुम ही बुद्ध बनो, तुम ही महावीर बनो, तुम ही नानक बनो, तुम ही गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, दयानंद बनो। यही तो हम भजन सुनाते रहते हैं बार बार। बच्चों को कहते हैं ऐसे भजन याद किया कर। भगवान आर्यों को, हम आर्य पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं और सब एक है। ये भेदभाव कहीं वेद में लिखा है। जिस वेद में भेद हो वो वेद हो ही नहीं सकता, और वेद में भेद है ही नहीं। ये तो कुछ पाखंडियों ने, कुछ पता नहीं कैसे वो लोग थे जिन्होंने वेदों को भी बदनाम कर दिया। स्त्री और शूद्रों को तो वेद पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ये किसी वेद में नहीं लिखा हुआ। अनुलोम विलोम करो, सब वेद पढ़ो और वेद पथ के अनुगामी बनो, सत्य पथ के अनुगामी बनो। अनुलोम विलोम करते करते अपनी अंतः प्रज्ञा जगाओ। मैंने कहा इस प्रकार से अपने जीवन में पुरुषार्थ करो। आज सब युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैंने यही संदेश दिया। 18 घंटा पुरुषार्थ करने का अभ्यास, कर्म, मेहनत, हार्ड वर्क करने का अभ्यास। वर्क इज वर्शिप। कर्म ही धर्म है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही सफलता है, कर्म ही विजय है, कर्म ही स्वास्थ्य है, समृद्धि है, सुख है, शांति है। और कर्म करते करते, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम दिव्य कर्म करते हुए, भागवत कर्म करते हुए हमें मुक्ति मिलती है। सब कुछ कर्म से मिलेगा। कर्म धर्म है, कर्मशील बनो। 18 घंटे कर्म, पुरुषार्थ, मेहनत करने का अभ्यास बनाओ। जीवन को दिव्य बनाओ। कैसे बनाओ? भगवान हरियों को ऐसी ही लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान हरियों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले
घर घर गली गली से अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योधारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कनाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, ऐसी लगन लगा दे। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त दयाल होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, उन्नत समाज होवे, उनको भी वीरों जैसा, इनको भी वीरों जैसा, फिर से पथिक बना दे, हमको भी वीरों जैसा, फिर से कथिक बना दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दे, ऐसे लगन लगा दे, जीना इन्हें सिखा दे, मिटना इन्हें सिखा दे। ऐसे भस्त्री का कपाल भाति बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ऐसे 5-5 बार भी कर लेते तो मन एकदम शांत हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है और दिव्यता से युक्त हो जाता है।